बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। सच कह विद जुनैद अंसारी। पूरी दुनिया में आप इस वक्त जेके न्यूज़ बरतानिया के तवस्सुत से देख रहे हैं। मेरे साथ टीम आबद शाह जियो न्यूज़, एक नाम गरीबों के लिए खड़े होने वाला एक ऐसा इंसान जो खुद गुर्बत में आंख खोली, लेकिन अल्लाह ने जब रंग लगाए तो गरीबों को ना भूला। अब भी वो गरीबों के लिए बात करते हैं। शहबाज बुखारी साहब इनके दफ्तर में जियो न्यूज़ के ऑफिस में हम इस वक्त मौजूद हैं। सदर कीमा, प्रेसिडेंट कश्मीर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन नासर रफीक चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जबकि साबिक जनरल सेक्रेटरी कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर सज्जाद क्यूम चौधरी साहब, जिनका खानपुर से तल्लुक़ है, बाद दोस्त इनको खानपुरी भी कहते हैं, ये मौजूद हैं। राशिद बशीर साहब, जो कि सिर्फ आपने टीवी के साथ काम किया है। नासिर साहब, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मीरपुर में तशरीफ़ लाए और उन्होंने कश्मीर प्रेस क्लब के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम लोगों को PWD रेस्ट हाउस में बुलाया। पहले तो लेट आए, उसके बाद उन्होंने अपनी ख़वातीन जो थीं कुछ उनके साथ बरहमी का इजहार किया, आसाबी तनाव का शिकार दिखाई दे रहे हैं। राजा साहब हालांकि बड़े अच्छे आदमी हैं, दलेर आदमी हैं, कश्मीर से प्यार करते हैं। फिर मीडिया के साथ उन्होंने काफ़ी सारी चोंचें लड़ाई। मैं अपनी ज़ात को माइनस कर लूँ, क्योंकि जो उन्होंने कहा मैंने तुर्की बतुर्की जवाब देके साहब बराबर कर दिया। अगर वज़ीर आज़म साहब का दिल दुखा है तो मैं उनसे माजरत करता हूँ। ओवरऑल मीडिया के साथ ये यहाँ पे सींग लड़ाने का मकसद क्या था? सर साहब, सबसे पहले तो वज़ीर आज़म जो होता है वो एक स्टेट का सरबराह है, एक पार्टी का नहीं है, एक पार्टी का नहीं है, पूरी स्टेट का सरबराह है। तो उनको वैसे वाकई मैंने महसूस किया कि वो सहाफ़ियों के साथ जब भी बात करते हैं तो वो कोई ऐसी बात कर जाते हैं कि बाद में फिर वो, ज़ाहिर हम तो सहाफ़ी हैं, हमने तो जो उन्होंने कहना है हमने उसको रिपोर्ट करना है। जब हम उसको रिपोर्ट करते हैं तो फिर वो कहते हैं जी आपने तो लिख दिया, फलाना कर दिया, आपने तो जनाब उस पर चढ़ा दिया, उस पर चढ़ा दिया। आपको सोचना चाहिए कि आप बात क्या कर रहे हैं। एक सहाफ़ियों के साथ आप जब बात कर रहे हैं तो एक आपका एक जो लहजा है वो उस तरह का होना चाहिए कि आप अल्फाज चुनाव भी ऐसा होना चाहिए कि वज़ीर आज़म साहब हैं, जब चौधरी अब्दुल मजीद साहब ख़वातीन की मौजूदगी में कुछ थोड़ी से अल्फाज ज़रा थोड़े से नाशाइस्ता होते थे, तो इन्होंने मुझे इंटरव्यू देते हुए कहा था जी कि बादशाहों का कलाम कलामों का बादशाह होता है। तो ये किस तरह का बादशाह कलाम होगा? बिल्कुल ऐसा ही ना। देखें ना, अब हमारे सीनियर साफ़ी हैं बदनान जब्बार मुगल, देखें आप राव साहब कितने, आज़ाद कश्मीर का सबसे मोस्ट सीनियर साफ़ी है, इंग्लिश जर्नलिस्ट में एक नाम है जो आज़ाद कश्मीर में हमारे, वो अल्ताफ़ मीद राव साहब है। और उनके साथ उनका रवैया कैसा था? सज्जाद जलाल साहब हमारे साबका सदर है कश्मीर, हाँ अदनान जब्बार मुगल साहब, उनके साथ उन्होंने शहबाज बुखारी साहब के साथ भी, हाँ कि वफाक, अब उनकी खुद ही आपका देख लें कि उनकी पुरानी स्टेटमेंट देख लें, वो वफाक ही कहते हैं। कौन बंदा जो उसको हुकूमत पाकिस्तान कह रहा है जब उनका अपना मतलब कोई होता है तो इट मीन्स कि आपका तज्जिया ये है कि सरदार सिकंदर हयात खान साहब और सरदार अतीक साहब का आपस में ये जो इकट्ठ हुआ है, ये परेशान है। ये इसी वजह से वो थोड़ा सा ना बुखलाहट का शिकार हो गए हैं और एकदम से वो क्या कहते हैं ना आपको कि किसी का गुस्सा इधर उतर रहा है। शहबाज बुखारी साहब, आपको आपके दफ्तर की, जियो न्यूज़ के ऑफिस की बहुत बहुत मुबारक हो। बड़ा शान और यकीनन शाहजी देख रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे कि उनके जो दस्ते रास्त हैं एक अच्छी जगह पे उनका नाम रोशन कर रहे हैं। आप क्या तजिया करते हैं, क्योंकि आपकी रिपोर्ट्स पूरी दुनिया में देखी जाती हैं? बुखारी साहब, क्या ये रोला, क्या प्राइम मिनिस्टर साहब को प्रॉब्लम क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए यहाँ पे। प्राइम मिनिस्टर साहब अच्छे आदमी हैं। मैं समझता हूँ कि पता नहीं उनको उस दिन क्या कोई मसला था या उनकी कोई तबीयत में कोई ख़राबी थी। हालांकि प्राइम मिनिस्टर का जो डेकोरम है वो मेरा ख्याल इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि वो इस तरह से गुस्से से सहाफ़ियों के साथ पेश आए। हर सवाल के जवाब में उन्होंने गुस्से का इजहार किया। और मैं ख़ास तौर पे आपकी बात करूँगा, आपने सलार जमहूरियत सिकंदर हयात साहब का इंटरव्यू किया, वो बहुत वायरल हुआ। वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू, देखिए वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। अंसारी साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। रिपोर्टर का काम है रिपोर्ट करना। सियासतदान या कोई भी बंदा जो भी बात करेगा उसका काम है वो रिपोर्ट अपने टीवी को रिपोर्ट करे। आपने शायद उनको ये गुस्सा था, ये देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि ड्रामाई तब्दीलियाँ भी जो है ना वो सियासत में हो रही हैं। की बात है, सरदार सिकंदर हयात खान साहब अब भी किंग मेकर हैं। बिल्कुल। और हमें ये लग रहा है जिस तरह आप जैसे सीनियर दोस्त हैं रोज़ाना तज्जिया भी कर रहे हैं, ये आज़ाद कश्मीर की सियासत हलचल का शिकार होगी। तो राजा फारूक हैदर खान साहब को चाहिए ना कि सियासी जवाब उनको दें। मुझे एक ही जगह 4 इंटरव्यू देके कहते नहीं जी सिकंदर हयात खान साहब का मौक़िफ़ जो है मैं उसकी तरदीद करता हूँ।
बजाय इसके कि वो मुझे इंटरव्यू दें, उल्टा उन्होंने एंकर कोई और टीवी कोई बुरा भला करना शुरू। नहीं, ये मुनासिब नहीं, उनके हम मजम्मत करते हैं जो उन्होंने अल्फाज की अदायगी की है। कल राजा कफील साहब ने मुझे इंटरव्यू दिया, जो कि प्रेसिडेंट साहब के, प्राइम मिनिस्टर साहब के इनके साथ रहे भी हैं। उन्होंने कहा कि जो अदलिया का बहरान जिस पे वो गुस्सा उनको चढ़ा पहला अल्ताफ मीर राव के सवाल से, कि अदलिया के बहरान के पीछे राजा फारूक हैदर खान साहब हैं, और उन्होंने कहा जी मैं आपको ये दे रहा हूँ, ये रिपोर्ट भी मैं मुहैया कर देता हूँ कि राजा फारूक हैदर खान साहब ने राजा दुलकरनैन साहब को ये बात कही है कि मैं राजा सईद अकरम खान का हशर वो करूँगा जो रियाज अख्तर चौधरी मरहूम का किया था। मैंने रानों को पूछा ये डॉक्यूमेंट है? उनका जी डॉक्यूमेंट है मेरे पास। तो ये कोई पर्सनल लेवल पे चले गए? देखिए मैं तो जजेस की जो फरागत की उन्होंने हाई कोर्ट से, देखिए अंसारी साहब, जो आपने बात की है ना, प्राइम मिनिस्टर साहब कमरे से ही गुस्से में बाहर आए थे। आपने देखा कि आते ही उन्हें जो खवातीन थी उनके साथ जो गुफ्तगू का अंदाज था, क्या बैठ जाएं आप साफियों के साथ क्यों बैठ मतलब, लेकिन चले इस सारी बात में हम इनकी गोया अदलिया वाला तनाज़ा जो है, अदलिया की सवाल पे, राव साहब के सवाल पे गुस्सा था ना, अंदर भी वकील ही थे, उन्होंने गुस्सा दिलाया था। मुमकिन है अब मोजज़ अदालतें, हम इसके बारे में कोई मेरा मुनासिब नहीं लगता। खानपुरी साहब मेरे पास तशरीफ लाएंगे ताकि बैकग्राउंड, हमें ये जो खूबसूरत बैकग्राउंड है, ये प्यारी प्यारे किस्म का ये जो वॉल वर्क हुआ हुआ है, बहुत खूबसूरत किस्म की दीवारें हैं और इन्हें देखने की कोई फीस नहीं है। सर आप भी तशरीफ़ लेंगे। क्या कहते हैं सजाद क्यूम खानपुरी साहब, आज़ाद कश्मीर के सबसे बड़े ऐवान सहाफ़त, कश्मीरी प्रेस क्लब मीरपुर के आप जनरल सेक्रेटरी रहे, ये कंडक्ट प्राइम मिनिस्टर साहब का या किसी भी बंदे का जो कि सरबराह मुमलकत होता है, अपोजिशन में ये लोग होते हैं तो हम इनके डार्लिंग होते हैं, हुकूमत में आते हैं तो आंखें बदल जाती हैं। बिल्कुल जुनैद अंसारी साहब, क्योंकि जब कोई भी साफ़ी उनको आईना दिखाता है तो वो ज़ाहिर है नागवार गुजरता है। अगर आप सीधा गोई करेंगे तो वो उनको अच्छी लगेगी। इसलिए हुक्मरान जो जब कोई हुकूमत में होता है तो उसको तनकीद जो है वो बर्दाश्त नहीं होती। जिन लोगों को कसीदा गो रखा हुआ है उनकी कितनी इज्जत है ये उनको भी पता है और पब्लिक को भी पता है। ज़ाहिर है जो कसीदा गो होते हैं उनको वक्ती तौर पर तो शायद बेनिफिट मिलते हैं। 50,000 60,000 रुपया कश्मीर लिबरेशन सेल से ना कश्मीर की आज़ादी के नाम पे पैसे ले लेते हैं, वो टैक्स पेयर का पैसा जो कि हराम है मेरे नज़दीक, किसी ऐसे बंदे को देना जो कि डिजर्व नहीं करता, वो पैसा ले रहे होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर बेशक आप पर तनकीद होती है, आपके ख़िलाफ़ जिस तरह मतलब आपको सख्त नाराज़गी का भी इज़हार किया वज़ीर आज़म ने, तो मैं कहता हूँ इससे आपकी इज़्ज़त बढ़ी है, क्योंकि जब आप सच सामने लाएंगे, सच्ची बात करेंगे। देखिए आपका मैंने इंटरव्यू सुना जो आपने साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार सिकंदर याद खान के साथ किया, तो उसमें उन्होंने इल्ज़ामात लगाए। मैंने उनसे भी बड़े सख्त सवाल किए, मैंने कहा हुजूर आपने ये क्यों नहीं किया, आपने वो क्यों नहीं किया, वो गुस्से में नहीं आए। बस ये बात है ना, आपका काम है, जो साफ़ी है उसका काम है सवालात करना। सरदार अतीक साहब को मैंने 1 घंटे के इंटरव्यू में कोई 35 मिनट मैंने उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए कि आप खुद मुख्तारियों के खिलाफ हैं, आप कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इसको सेल कर रहे हैं। उन्होंने एक स्माइल की और साथ जवाब दिए। देखें ये तो बात सच है कि सरदार अतीक खान और जो राजा फारूक हैदर खान है उनमें एक फ़र्क है। जो सरदार अतीक खान है वो बड़े आराम से जवाब देते हैं, बड़े उनके अंदर जो है वो तहम्मुल है। लेकिन जो गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने मीरपुर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें उन्होंने सबको जो भी सवाल कर रहा था उससे नाराज़ हो रहे थे, उनके अंदर तहम्मुल सवाल किया था क्योंकि मेरा नहीं डर नहीं गया, क्योंकि मैंने भी सवाल करना था उनसे। मेरे मुर्शिदों के कबीले से हैं आप, बड़े ज़हीन लोग हैं। नहीं देखें उसमें के कबीले से आप, उसमें शेर है ना, खासा दी गल आमा अगे नहीं मुनासिब करनी, अगला शेर नहीं पड़ता। देखें अगर आप उस वक्त जो भी बात कर रहा था, मैं खुद समझ रहा था कि वज़ीर आज़म साहब मूड अच्छा नहीं है, और इस वक्त वो कोई भी जो है अंसारी पेश खिदमत किया और निकल गए। वो क्योंकि किसी भी तनकीद को सुनने के मूड में नहीं थे। जो भी अदनान जब्बार ने कहा कि वफाक ने कहा क्या वफाक लगाई हुई है, और आपको पता नहीं है कि वो पाकिस्तान स्टेट है। क्या वफाक लगाई हुई है, मैं कोई सुबह उनका ये ला जाता। लेकिन ये गलत। देखें आप रियासत के सरबराह हैं, आपको इस तरह का लहजा नहीं रखना चाहिए, आपको इस तरह का जो मतलब इतना एकदम जो है हाइपर नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि उनके इस कंडक्ट से, और एक और सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है, मुझे एक जगह से काफ़ी सारी चीज़ें आ चुकी हैं, मैं 1 बाय 1 वो दूंगा आपको, कि एक खातून है माँ की उम्र की और वो कोई अपनी फरियाद कर रही है और प्राइम मिनिस्टर साहब उसको कोई ऐसी बात कह देते हैं जो कि नहीं कहनी चाहिए।
देखें उसमें जब आप, मैं पहले भी कहा कि जब आप किसी सीट पे बैठे होते हैं, किसी मनसब पे बैठे होते हैं, तो फिर आपको बड़ा मुतात रहना पड़ता है। अगर राशिद भाई आप जरा मेरे पास आ जाएंगे। राशिद बशीर साहब, मेरे मेरे मेंटोर जो कि सियासत में सरदार खालिद इब्राहिम खान मरहूम, उनके ऊपर जब ये जजीज वाला मामला था ना, जिनको फारग किया है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट राजा सईद अकरम खान साहब ने, जिस पे राजा कफील साहब कहते हैं असली नाराज़गी प्राइम मिनिस्टर साहब की उनके साथ वो है, और दूसरी नाराज़गी एक तबके की कि चौधरी सईद साहब को उन्होंने बहाल क्यों किया है, वो भी नाराज़ हैं, ये भी नाराज़ हैं, इसलिए जुडिशली क्राइसिस पैदा हुआ है। ये कफील साहब ने कहा है मुझे खालिद इब्राहिम खान मरहूम ने कहा था कि ये जो फारूक हैदर खान साहब है ना, इनके अक्सर लतीफ़े बन जाते हैं असम्बली के अंदर भी, और अरसे से बन रहे हैं, और अगर इनको ना पता समझ आई कि मैं एक प्राइम मिनिस्टर हूँ तो ये बनते रहेंगे, तो ये अपना लतीफ़ा ये लोग खुद क्यों बनवाते हैं? बस ये इनका मजाज ऐसा है कि इनका गुस्सा कुछ और था, निकाला उन्होंने कहीं और पे है। मारो घुटना फूटे आंख। कुछ दिन पहले एक बैठक में उन्होंने ये कहा कि मैं फ़लाँ जगह फ़लाँ चैनल को इंटरव्यू दे के आया, फ़लाँ को चैनल को इंटरव्यू दे के आया, मेरा इंटरव्यू नहीं चलाते। अब देखें नेशनल चैनल्स पे जो इंटरव्यू चलते हैं उसमें आपको अपना बिहेवियर और ये सारी चीज़ें आपको नोट होती हैं। फिर वो जब उन्हें एक एंकर आपका इंटरव्यू करता है, उसके बाद वो चेक होता है, उसके बाद जाके तो उसको इजाज़त मिलती है, उसको ऑनर करने की टीम है। तो कल हम भी गए हैं, इसीलिए गए हैं कि उनको कवरेज दी जाए, अच्छी कवरेज दी जाए। हमारे रियासत के पीएम है, आपने हमें बुलाया है, लेकिन उनका जो वहाँ पे रवैया था वो बहुत ही गैर मुनासिब था। देखिए सहाफ़ी का काम है रिपोर्ट करना, कि वो जो देख रहा है उसको आगे आवाम तक पहुँचाना। हम सादत हसन मंटो ने कहा था कि मैं जब लिखता हूँ लोग मुझे कहते हैं, मफहूम बनता है उनकी बात का, कि मेरी तहरीर फाहश है, मेरी तहरीर गंदी है। उन्होंने कहा था मेरी तहरीर फाहश और गंदी नहीं, ये माशरा फाहश और गंदा है। मैं तो रिपोर्ट कर रहा हूँ कि माशरे में गंदगी है, गंदगी दूर करो, मेरी तहरीर साफ हो जाएगी। ऐसी है बिल्कुल। उनको भी चाहिए था कि कम से कम जो आपने इंटरव्यू सरदार सिकंदर साहब का किया, जिस पे उनको गुस्सा था, या जजेस वाला जो इशू था, आप सहाफ़ियों को टारगेट करने की बजाय उस पे जो आपको कहना चाहिए था, जो आपका मौक़िफ़ था, उसको हमारे सामने रखते, ताकि हम भी वो आवाम के सामने लेके जाते। बात वो ट्विस्ट करते हैं, मैं ट्विस्ट देता हूँ उसको। वो कहते हैं ना जी, कश्मीर में अगर आपने इलेक्शन में रिगिंग की तो मैं बता देना चाहता हूँ, वफाक चले, मैं नहीं कहता, कि जो बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में, कि हिंदुस्तान में बड़ा गलत मैसेज जाएगा। तो सहाफ़ियों के साथ फारूक हैदर साहब जो कुछ कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान में अच्छा मैसेज जा रहा है, मकबूदा कश्मीर में, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म सहाफ़ियों के साथ ये बिहेव कर रहे हैं। देखें हम उनकी आवाज़ हैं, मीडिया जो है आपकी आवाज़ है, इसको अगर आप पॉजिटिवली देते हैं तो ये पॉजिटिव आगे मैसेज देगा, अगर नेगेटिव देते हैं तो नेगेटिव देगा। अगर मुंह से किसी साहब के गाली निकलेगी तो कैमरा तो रिकॉर्ड करके बताएगा गाली है, उसी को रिकॉर्ड करें। हम तो जो आप हमें देंगे हमने उसको रिकॉर्ड करना, ये एक आंख से अंदर आएगा और करोड़ों आंखों में चला जाएगा। क्या प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं अपनी ज़ात को फिर माइनस कर रहा हूँ? मुझे हुजूर ना आपसे कोई माजरत चाहिए, ना मैं माजरत कर, बल्कि मैं माजरत करता हूँ आपसे कि गलती होगी, मैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने आगे आइंदा नहीं आऊँगा। क्या ओवरऑल सहाफ़ियों के साथ जो वो मिसबिहेव कर रहे हैं, उन्हें ज़रा अपने रवैये पे रिव्यू करके माजरत करनी चाहिए? देखें आप मौके की मुनासबत से देखें, उनके साथ जो मिनिस्टर बैठे हुए थे वो बार बार उनको रोक रहे थे कि आप ये ना कहें, ये ना कहें, ऐसे करें, ऐसे करें। तारक फारूक साहब थे, वो उनको रोक रहे थे, ठीक है। फिर आप देखें कि वो अपनी बात खुद अल्फाज अपने मुंह से करके उसके बाद उसके ऊपर शर्मिंदा हो रहे थे, और उनको ये बिहेवियर जाहिर बात है उनको इस पर माजरत करनी चाहिए। बेशक। कलामुल मुलूक मुलूकुल कलाम, राजा फारूक हैदर खान साहब, ये आपके साथ 5 साल पहले यहाँ मीरपुर में मुझे इंटरव्यू देने आए थे, और आपने चौधरी अब्दुल मजीद साहब की तनकीद करते हुए ये बात मेरे से शेयर की थी कि बादशाहों का कलाम तो कलामों का बादशाह होता है। आप हमारे बादशाह हैं, हमसे गलती हो गई तो हमें अपना छोटा समझ के तन्हाई में ले जाके हमारी इस्लाह कर दें, लेकिन अगर आप महफिल में मिसबिहेव करेंगे, हुजूर थोड़ी सी अना और गैरत हम में भी है जी। एक तो जुनैद साहब, हमने देखा कि सोशल मीडिया पे हमें पता चला कि आपको कहीं से धमकियां मिल रही हैं, तो हम बतौर जर्नलिस्ट और सैयद आबुद हुसैन शाह साहब का ग्रुप के जितने भी दोस्त हैं, वो धमकियां जो भी धमकियां दे रहे हैं, हम उसकी शदीद मजम्मत भी करते हैं और आपको यकीन दिलाते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। और अगर कोई भी आपको नुकसान पहुंचाता है तो वो ये ना समझे कि जुनैद अंसारी अकेला है, बल्कि जुनैद अंसारी के साथ एक बड़ी तादाद जो मीरपुर के सहाफ़ियों की है वो साथ है। और हम जुनैद अंसारी
मैं जो भी धमकियां दे रहे हैं मैं उसको मैसेज देना चाह रहा हूँ कि जुनेद अंसारी साहब अकेले नहीं हैं, सारा मीरपुर का जो मीडिया इनके साथ है, और अगर इनको कोई भी नुकसान हुआ तो इसके ज़िम्मेदार वो धमकियां देने वाले होंगे, और सारे मीडिया जो है इस पर जो है वो आपके साथ खड़ा है। और हम मुतालबा करते हैं DIG सजाद हुसैन साहब से और SSP मीरपुर राजा इरफान सलीम साहब से कि फौरी तौर पर तहकीकात करें और जो भी लोग धमकियां दे रहे हैं उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई करें। बहुत शुक्रिया। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अगर अल्लाह पाक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला जाता है नमरूद की तरफ से, तो अल्लाह ताला आग को ठंडा होने का हुक्म दे देते हैं। अगर जिनका हम नाम लेते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका कलमा पढ़ते हैं, आपके सहाबा खुलफाए राशिदीन, उनकी ज़िंदगियां हमारे रोल मॉडल्स हैं। हमें भी हक़ बोलते हुए, हक़ बयान करते हुए इम्तिहान के लिए तैयार रहना चाहिए। अल्लाह वो आजमाइश ना दे कि जो हमारे हौसलों को तोड़ दे। अल्लाह ताला सबके हाल पे रहम फरमाए। अल्लाह ताला हक़ बात कहने, सुनने, समझने की तौफीक दे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना कि ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड बाय।